Hi everybody, welcome to Ada School channel. Myself Harshpreet Kaur, your physics educator. यार हर बार मैं यही बोलती हूँ, है ना? बट हर बार आपको भी अंदर ही अंदर पता है कि आप क्या गलती कर रहे हो। आप ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो कर रहे हो जिसको आप करने के बाद जानते हो बट उसको इग्नोर करते चल रहे हो। अब टाइम है उठ जाने का। बहुत सो लिया, बहुत सारी गलतियां कर ली, अब तो ऐसा लगता है 11th पूरी बर्बाद ही हो जाएगी। बट अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी मुट्ठी में ही है रेत, अभी पूरी रेत निकली नहीं है मुट्ठी से। अभी भी टाइम है, अभी भी जाग जाओ, अभी भी उठ जाओ, नहीं तो सच में ये गलतियां पड़ जाएंगी भारी। अगर एम हाई है ना, एम्स में जाने का एम रखते हो, अगर अच्छे आईआईटी में इंजीनियरिंग करने का ख्वाब रखते हो, तो अभी भी अगर इन गलतियों पर वर्क नहीं करोगे, इन गलतियों पर सुधार नहीं करोगे, तो वो सब ख्वाब ही रह जाएंगे। बोलते हैं ना यार, जो लोग ज़्यादा ख्वाब देखते हैं ना, वो ख्वाब ही देखते रह जाते हैं। जो लोग उठकर उस ख्वाब के लिए मेहनत करते हैं, सफल वही होते हैं। तो वो ख्वाबों की दुनिया में रहना है या उस ख्वाब से हकीकत तक पहुंचना है, ये सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर करता है? तुम्हारे पर निर्भर करता है। तो आ जाइए, कुछ ऐसी मिस्टेक्स के साथ तुमको रूबरू करवाती हूँ जो तुमको पता है बट वो तुम शायद इग्नोर करते चल रहे हो। आज मैं तुमको सच में बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो हर वो क्लास 11th का स्टूडेंट करता आता है, जो अल्टीमेटली बाद में जाकर ये बोलता है कि मेरी 11th बर्बाद है। तो जुड़े रहिए। अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया है तो एक बार जल्दी से जाके वीडियो को शेयर कर दीजिए। बेटा हमारे अड्डा 24/7 ऐप के अभी तक अगर आपने डाउनलोड नहीं किया, मेक श्योर दैट यू डाउनलोड इट। यू विल गेट ऑल द फीचर्स हियर। फॉलो आवर चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस द प्रॉब्लम फेस्ड बाय ऑल क्लास 11 स्टूडेंट। अगर मैं इसको और जनरलाइज करूँ ना, 11th तो फेस करते ही करते हैं, 11th में आने वाले स्टूडेंट्स फेस करते करते हैं। इन जनरल बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको हमेशा शिकायत रहती है ना कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, उनको भी ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो पहले कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम अगर मैं बोलूँ तो क्या है कि टीचर ना बहुत फास्ट चल रहा है क्लास में, टीचर का कुछ समझ में नहीं आता। ये सबसे पहली दुविधा, तुम्हारी सबसे पहली प्रॉब्लम रहती है कि टीचर जो है वो बहुत फास्ट कंसेप्ट करवा देता है। इतनी फास्ट तो हमको समझ में ही नहीं आता, क्लास में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। दूसरी प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम, नोट्स कैसे बनाएं, सबसे मेजर प्रॉब्लम नोट्स कैसे बनाएं। फोर्थ प्रॉब्लम, अपने खुद की शेड्यूल के साथ साथ कोचिंग को और सेल्फ स्टडी को कैसे मैनेज करते चलें। फिफ्थ प्रॉब्लम, बैकलॉग कैसे हम कंप्लीट करें। ये सब आपकी क्या है, प्रॉब्लम्स हैं जिनका सोल्यूशन आप नहीं ढूंढ रहे हो, आप बस प्रॉब्लम्स को दिन ब दिन बढ़ाते चले जा रहे हो। आप बस एक, अगर मैं बोलूँ ना तुम्हें, एक कॉपी लो और एक पेन लो और अपनी प्रॉब्लम्स को लिखना शुरू करो, तो वो कॉपी खत्म हो जाएगी बट तुम्हारी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी। बट तुमने कभी ऐसा सोचा कि यार हम सिर्फ प्रॉब्लम्स ही ढूंढते जा रहे हैं, क्या हम सच में वर्क कर रहे हैं कि हम उनके सोल्यूशंस को भी ढूंढें? बिकॉज प्रॉब्लम तब तक ही प्रॉब्लम रहती है जब तक आप उसका कोई सोल्यूशन ना ढूंढ ले। तो कुछ ऐसी ही मिस्टेक्स जिनके कारण ये प्रॉब्लम्स बनती हैं और आपको सफ़र करना पड़ता है, आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है वो क्या है, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि मैम प्रॉपर नोट्स का मतलब क्या है। जब बात आती है मेक प्रॉपर नोट्स, देन मैम व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट। हम नोट्स बनाते हैं बट कई बार हम नोट्स में ऐसी चीज़ें लिख लेते हैं जिसका कुछ बेनिफिट ही नहीं होता। तो लेट मी टेल यू अबाउट सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि आपके नोट्स में कवर अप होने चाहिए। सबसे पहली चीज़ बेटा, आपके नोट्स दो टाइप के होने चाहिए, ठीक है। एक होते हैं शॉर्ट नोट्स, दूसरे होते हैं कंप्लीट नोट्स। शॉर्ट नोट्स फास्ट रिवीजन के लिए यूज करते हैं हम, जिसमें क्या क्या चीजें आती हैं, फॉर्मूलाज एंड एक्सेप्शंस। केमिस्ट्री में अगर बात करूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, उनको जॉट डाउन करो।
फिजिक्स में फॉर्मूलाज होते हैं, मैथ्स में फॉर्मूलाज होते हैं, उनको अलग से एक पेज पर जॉट डाउन करते चलो, मतलब लिखते चलो, ठीक है, नोट डाउन करते चलो। कंप्लीट नोट्स में क्या क्या आता है देखो। अब नोट्स जो है ना वो ज़्यादा टाइट नहीं बनाने हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक पेज को लेकर उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और बारीक लिखना शुरू कर देते हैं। बेटा अगर आपको ही मैं दोबारा बोलूँ ना वो चीज़ पढ़ने के लिए, तो आप उसको दोबारा पढ़ नहीं पाओगे। तो मेक श्योर दैट आप इतने क्लियर हो ना अपने नोट्स को लेकर कि आप उसको अच्छे से पढ़ पा रहे हो, वो रीडेबल होने चाहिए, ठीक है। और बी सेल्फिश विद योर नोट्स। अब ऐसा सुनते हुए तुम्हें अजीब लगेगा, बट यार एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई चीज़ कोई मेहनत तुमने करी है ना, हेल्प करो। मैं ये नहीं बोलती हेल्प नहीं करो, समझाओ अपने फ्रेंड्स को कि अगर कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा उनकी हेल्प करो, उनको समझाओ। बट अगर मैं बोलूँ कि नोट्स के मामले में थोड़ा सा सेल्फिश होना चाहिए। आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए जो सिर्फ आपको समझ में आए और उनमें इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप उसको जब मर्जी पढ़ रहे हैं, जब टीचर ने उसको पढ़ाया और उसको सुनकर आपने वो नोट्स लिखे तो आपको पूरा एकदम दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि ऐसे ऐसे मैम ने या सर ने बताया था। जैसे कि अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं हमारी सक्षम बैच वाली क्लासेस की, उसमें जब आपको मैंने कोई कंसेप्ट पढ़ाया, ठीक है, सपोज करो मैंने आपको डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में करवाया, मैंने आपको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में रेस्ट पढ़ाया, फिर मोशन पढ़ाया, देन मूवमेंट ऑफ अगर इनर्शियल फ्रेम के बारे में बताया, एक्सेलरेशन बताया, स्पीड बताया। अब क्लास में सपोज करो एक लेक्चर कंप्लीट हुआ, उसके आपने नोट्स बना लिए, ठीक है। अब उसको आपको रिवाइज करना है। देखो रिवाइज करने का तरीका क्या होता है, सबसे एप्ट तरीका, व्हाट इज द वे टू रिवाइज द थिंग्स, जस्ट लिसन टू द ऑडियो ऑफ दैट क्लास, ठीक है। अब ऑफलाइन में ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, बट ऑनलाइन में ये बेनिफिट मिलता है। जब आप कोई क्लास लगाते हो उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में गए, उसके बाद बेटा आपको ना देखना नहीं है टीचर को दोबारा क्या लिख रही है, उसको फ़ोन को रख देना है उल्टा, हेडफोन्स लगा लेने हैं कान में, जो मैम पढ़ा रही है उसको सुनते चलना है और सिर्फ अपने नोट्स को रिवाइज करते चलना है। दैट इज़ अ प्रॉपर फॉर्म पता करने का कि क्या आपने सच में नोट्स को अच्छे तरीके से बनाया है। दोबारा से 3-4 बार अगर आप लेक्चर को देख रहे हो तो हर बार नोट्स नहीं बनाने बैठने, नोट्स एक बार बनेंगे, क्रिस्प नोट्स होंगे, प्रॉपर डायग्राम्स होंगे, प्रॉपर डेफिनेशंस होंगे। ज़्यादा कलरफुल करने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटी क्लास में नहीं हो कि 6-6 7-7 पेन यूज़ कर रहे हो उसके लिए, नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। प्रॉपर फॉर्मेट में लिखे होने चाहिए और खुद के नोट्स होने चाहिए। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी गलती यही है, अब जाग जाओ कि आप दूसरों के नोट्स पे निर्भर कर रहे हो। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि अल्टीमेटली जिस वे में उसने नोट्स बनाए हैं वो तुमको कभी नहीं समझ आ सकता, ठीक है। सो मेक योर नोट्स योरसेल्फ। सेकंड थिंग इज कंप्लीट योर बैकलॉग्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब स्टूडेंट क्या करता है यूजुअली, दिस इज टू मच, इतना पॉसिबल नहीं है, ये मैं सब नहीं पढ़ सकता, ये 1 चैप्टर, ये 2 चैप्टर, ये 3 चैप्टर, ये 4 चैप्टर का बैकलॉग हो गया मैम। अब क्या, जब 1 चैप्टर का बैकलॉग हुआ था तब भी तुमने ये बोला था, जब 2 चैप्टर का बैकलॉग हुआ था तब भी तुमने ये बोला था, 3 का हुआ तब भी तुमने ये बोला, 4 का हुआ तब भी तुमने ये बोला। तो ये तो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा ना, खत्म थोड़ी होगा। तुमको स्टार्ट करना पड़ेगा, तुमको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा उसके लिए। अब बैकलॉग्स को कंप्लीट करने का एग्जैक्ट तरीका होता क्या है, देखो एक होता है डिटेल्ड लेक्चर, आप दिखते जा रहे हो, वो पॉसिबल नहीं है। अगर एक चैप्टर के आपके 10 लेक्चर्स लगे हैं, आप मैं उसको बोलूँ आपको कि बैकलॉग में उसको कंप्लीट कर लो, वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पेपर पास आ रहे हैं तो व्हाट इज द राइट वे टू कंप्लीट द बैकलॉग एंड कंप्लीट द चैप्टर इज वॉच द वन शॉट ऑफ दैट रिस्पेक्टिव चैप्टर। वन शॉट देखने के बाद बेटा डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ दैट रिस्पेक्टिव चैप्टर प्लस सॉल्व डीपीपीस, ठीक है। या आप क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं रिस्पेक्टिव बुक से, ठीक है। रिस्पेक्टिव बुक जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आपको बुक्स नहीं पता है कौन सी फॉलो करनी है तो मैंने वीडियो भी बना रखी है, आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मेरे नाम से, अर्शप्रीत कौर नाम से आप टाइटल लिखेंगे बेस्ट बुक्स टू फॉलो इन योर क्लास 11th प्रिपरेशन, यू विल गेट अ वीडियो, ठीक है। सो यू कैन फॉलो दैट।
तो दिस इज अ राइट फॉर्म, है ना. इफ यू हैव मच टाइम, अगर आपके पास अभी पेपर नहीं है तो बेटा व्हाट यू नीड टू डू इज, आप कोई भी 2 दिन सेट कर लीजिए. लेट अस सपोज वी सेट सैटरडेज एंड संडेज फॉर योर एंटायर बैकलॉग्स ओनली, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप बैकलॉग ही करने वाले हैं. कभी भी ऐसा नहीं करना है कि बैकलॉग को पाइल अप करते चलो और उसका कोई एंड ही ना हो पाए. ठीक है, सो मेक श्योर दैट कि आप बैकलॉग्स के ऊपर काम कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर कंप्लेंट्स नहीं कर रहे हो. ठीक है, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. नेक्स्ट इज सेट प्रायोरिटीज. बहुत सारे बच्चे ये गलतियां करते हैं. प्लीज वेक अप नाउ. सेट प्रायोरिटीज. कौन सी चीज को पहले करना है, कौन सी चीज को बाद में करना है, आपको प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए चीजों को. ठीक है, अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि आपका कल फाइनल एग्जाम है और आपकी कजन की शादी है, क्या प्रायोरिटी में रखोगे, एग्जाम या कजन की शादी? एट दैट टाइम योर प्रायोरिटी शुड बी योर एग्जाम, राइट. सो आपको लाइफ में हर सिचुएशन में प्रायोरिटी सेट करनी आनी चाहिए. अब सिमिलरली अगर मैं क्लास 11th में बात करूं, आपका सपोज करो यूनिट टेस्ट 1 हुआ, यूनिट टेस्ट 2 हुआ, देन आपके हाफ ईयरलीज हुए. ठीक है, फिर अल्टीमेटली ऐसे ही चलते चलते क्लास 12th हो गई. फिर आया कंपटीशन का एग्जाम. कंपटीशन में जिस भी एग्जाम में आप बैठ रहे हो, नीट में बैठ रहे हो, जेई में बैठ रहे हो, एनडीए का एग्जाम देने बैठ रहे हो, जो भी एग्जाम को फॉलो अप करना है, अब आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? व्हाट शुड बी योर प्रायोरिटी? जब स्कूल एग्जाम हो रहा है देन स्कूल एग्जाम योर प्रायोरिटी शुड बी योर प्रायोरिटी. जब कंपटीशन है तो कंपटीशन शुड बी योर प्रायोरिटी. क्या आप ऐसे सोच रहे हो? अगर कंपटीशन एग्जाम में बैठना है ना तो वैसी सोच डेवलप करनी पड़ती है, वैसा रूटीन डेवलप करना पड़ता है. ऐसा नहीं कि बस एकदम जोश में आया, मैं नीट क्रैक कर दूंगा, मैं जेई क्रैक कर दूंगा, मैं अच्छा रैंक लेकर आऊंगा, मैं आईआईटी में एडमिशन ले लूंगा, मैं एम्स में एडमिशन ले लूंगा. अरे ख्याली पलाव तो बहुत बच्चे बनाते हैं, उनमें से शायद तुम भी एक होंगे. बट रियलिटी क्या है? क्या तुम सच में उसके ऊपर काम कर रहे हो? क्या सच में तुम जाग गए हो? क्या सच में तुमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है? क्या सच में तुमने उतना एफर्ट डालना शुरू कर दिया है कि तुम्हारे ये एग्जाम्स क्लियर हो सकते हैं? बताओ. सेट प्रायोरिटीज. घूमना फिरना, इंस्टाग्राम चलाना, रील्स देखना, फेसबुक चलाना, फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने जाना, इन सब का टाइम आएगा ना यार बाद में लाइफ में. अभी लाइफ में किस चीज को प्रायोरिटी देनी है वो तुमको सेट करना पड़ेगा. मैं, कोई टीचर, तुम्हारे पेरेंट्स सब बता सकते हैं, बट लाइफ तुम्हारी है. तुमको चूज करना है कि तुमको अभी धक्के खाने हैं या बाद में धक्के खाने हैं. ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ में सफर तो करना ही पड़ेगा. अभी सफर करोगे, अभी अपने आप को इस चीज में झोंक दोगे, अभी पढ़ोगे तो बाद में सेट होंगे. अगर अभी मस्ती करोगे तो बाद में, समझ गए ना? Got my point? So set priorities. This is the right time to wake up. Wake up. Next is be honest to yourself. Very important thing. Let's be honest. अब what do you mean by this? Let's be honest का मतलब क्या है? अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, अपने आप को ही ना झूठे दिलासे देते रहते हैं. क्या मेरे फ्रेंड ने भी ये चैप्टर नहीं किया तो छोड़ यार, मैं भी नहीं करूंगा. क्लास में किसी को भी समझ नहीं आ रहा था जब मैम पढ़ा रही थी, तो मुझे ये कहाँ से आ जाएगा समझ, है ना? ये जो हम ये एटीट्यूड रखते हैं ना, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ. क्या सच में तुमने अपना 100% पुट किया था जब मैम पढ़ा रही थी या सर पढ़ा रहे थे? नहीं. अगर आपका 30 मिनट्स बाद, अगर मैं बोलूं 30 मिनट्स बाद आपका 5 मिनट भी कंसंट्रेशन टूट रहा है ना, 5 मिनट्स भी कंसंट्रेशन अगर ब्रेक हो रहा है तो ये 30 मिनट्स भी वेस्ट. ये क्लास 11th की कहानी है. क्लास 10th तक ऐसा नहीं था. क्लास 10th तक थिंग्स वर वेरी मच सिंप्लीफाइड. अगर आप
एक लेक्चर, एक दिन स्कूल में छुट्टी में मार लेते थे, एक लेक्चर मिस कर लेते थे, तो इट वॉज पॉसिबल कि आप अपने क्लासमेट से नोट्स कंप्लीट करके उसको रीड करेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। बट बेटा क्लास 11th में अगर आप एक क्लास में भी 5 से 10 मिनट भटक जाते हैं ना, जो आप यूजुअली करते हैं, चैट बॉक्स में चैट करने के लिए आप क्या करते हैं, भटकते हैं, मतलब ध्यान भटक जाता है, कंसंट्रेशन से सुनते नहीं है, देन यू से व्हाट, रिपीट प्लीज। एंड ये रिपीट प्लीज की कहानी कभी खत्म नहीं होती। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, जागो, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। क्या आपका कंसंट्रेशन 100% था? क्या अगर आपको चीज समझ में नहीं आई उसमें टीचर की गलती है या आपने कंसंट्रेशन से सुना नहीं? मैं ऐसा नहीं कहती कि कभी टीचर रॉन्ग नहीं होगा, टीचर भी रॉन्ग होगा, बट बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। क्या सच में तुम भी इक्वल मेहनत कर रहे हो? है ना, दिस इज द राइट टाइम टू वेक अप नाउ, है ना। अगर स्पेसिफिकली इसमें मैं बोलूं, फिजिक्स की बात लेकर चलूं, अब फिजिक्स में बहुत सारे बच्चों की कंप्लेन रहती है क्या, कि न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं होते। बेटा ये कंप्लेन कभी खत्म नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये वाली कंप्लेन जो है ना, ये हम अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं और उनका भी आगे से सेम ही एटीट्यूड होता है, हाँ भाई मेरे से भी सॉल्व नहीं हो रही। मुझे इतने सारे टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं, मैम हमें एनसीईआरटी की प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है, मैम उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। कम ऑन यार, ABCDEFGHI, इन्हीं अक्षरों को जोड़कर ही तो वर्ड्स बने ना, और इसी के बारे में थ्योरेटिकल चीजें प्रॉपर वे में एक्सप्लेन की गई। फिर आपको लैंग्वेज समझ में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आप उसको समझना नहीं चाहते। आपने अपने दिमाग में एक चीज बिठा ली कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स मेरे बस के नहीं है। बेटा अगर आपने ये दिमाग में बिठा ली है ना, तो उसको कोई नहीं निकाल सकता जब तक आप उसको निकालना ना चाहें। सो दिस इज द राइट टाइम नाउ, वेक अप। ये जो एटीट्यूड है ना तुम्हारा न्यूमेरिकल्स को लेकर, इसको तोड़ना होगा। व्हाट इज द राइट फॉर्म टू डू न्यूमेरिकल्स? मैं बहुत सारी ट्रिक वीडियोस, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आपके साथ इस चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ न्यूमेरिकल्स के रिलेटेड। आप कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे अप्रोच करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमको कंसेप्ट समझ में आ गया, हमको डेरिवेशन समझ में आ गया, बट फिर से फॉर्मूला भी समझ में आ गया, बट न्यूमेरिकल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज आपको अप्रोच समझ में नहीं आ रही है। आप जब कोई क्वेश्चन, सॉल्व्ड क्वेश्चन को देखते हैं, या फिर आपको मैम कोई क्वेश्चन करवा रही हैं, ठीक है, आप उस टाइम पर दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज लेकर आएंगे, इस क्वेश्चन को मैम ने पढ़कर कैसे शुरू किया, क्या अप्रोच लगाई, और यही फॉर्मूला क्यों लगाया, यही फॉर्मूला क्यों लगाया। उस क्यों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, वाई के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। अब ये भी नहीं कि हर चीज में वाई 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 करते फिरो, नहीं। ओवर थिंकिंग इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, ठीक है। अभी आई विल नॉट नेम अ स्टूडेंट, बट मेरे प्रीवियस बैच से एक स्टूडेंट था, जब मैंने उसके साथ ये चीज शेयर करी, बेटा कम फॉरवर्ड एंड आस्क योर डाउट्स, मतलब he was not asking doubts in the class, ठीक है। तो one day I realized कि ये बच्चा bright है बट ये पूछ नहीं पा रहा है क्लास में। Then I asked him कि नाम लेकर कि आपको अगर कुछ डाउट्स आते हैं तो आप पूछो। Next day what he did was, in every sentence, in every word, he was asking a doubt. Then I told him that thinking is good but overthinking is bad. हर चीज को ओवरथिंक करना भी गलत चीज है ना। अगर आप कोई कंसेप्ट या न्यूमेरिकल की बात करें, वो न्यूमेरिकल इस तरीके से हम अप्रोच क्यों कर रहे हैं। अब सिमिलरली अगर मैं सिंपल तुम्हें बोलूं, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशंस v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2asb है और v इज इक्वल्स टू u प्लस atb है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास फाइनल वेलोसिटी निकल सकती है, बट कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में मैं ये लगाती हूँ, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में मैं ये लगाती हूँ। क्यों लगाती हूँ? वाई? क्योंकि इसका जवाब है, इसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, इसमें हमारे पास टाइम की वैल्यू है। जब हमारे पास टाइम की वैल्यू होगी तो हम इस इक्वेशन से चलेंगे, जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी तो इस इक्वेशन से चलेंगे। तो हर एक न्यूमेरिकल के पीछे एक वाई छुपा होता है, आपको उस वाई को ढूंढना है, ठीक है। दिस इज द राइट टाइम नाउ टू वेक अप।
नेक्स्ट इज द लास्ट थिंग इज डोंट रिवाइज इन रॉन्ग वे। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे, क्या रिवीजन करते हैं बट गलत तरीके से करते हैं। रिवाइज करने का तरीका पता है क्या होता है बच्चों का? फुल जो कंप्लीट नोट्स बना रखे उसको पूरा ऐसा पढ़ने बैठते हैं, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, एंड सारी डेरिवेशंस को वर्ड टू वर्ड लिख कर देखेंगे। अरे वो तब करना है जब आप ग्रेजुअली किसी चैप्टर को सीख रहे हैं, तो वीकेंड्स पे वो चीज अपनाइए कि आप पूरा इंटायर वीक में जो पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए उस तरीके से। बट पेपर से पहले रिवीजन का ये तरीका सही नहीं है। जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, जो डीपीपीज मिलती हैं, जो ई बुक्स में आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। अटेम्प्ट करते करते सपोज करो कोई ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें आप अटक गए। सपोज किया मैंने कि मैंने आपको बोला व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी, आप इस पे अटक गए, आपको याद नहीं आ रहा कि डायमेंशंस कैसे फाइंड करते थे। इट मीन्स दैट यू नीड टू रिवाइज दिस टॉपिक, देन गो टू द रिस्पेक्टिव लेक्चर एंड वॉच दैट पार्ट जिसमें मैम ने डायमेंशंस पढ़ाया है, एंड कम बैक टू दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट अगेन। दिस इज अ राइट वे टू रिवाइज द थिंग्स। वो तरीका रिविजन का बिल्कुल भी सही नहीं है कि आप बस ऑन स्ट्रेच नोट्स पढ़ते जा रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका रिविजन हो गया। नहीं, आपको क्वेश्चन के फॉर्म्स में रिविजन करनी चाहिए। जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो उस कंसेप्ट को जाकर पढ़ो, दोबारा वापस आओ क्वेश्चन पे और उसको एनालाइज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। दिस इज द राइट वे टू रिवाइज थिंग्स। सो दीज वर सम मिस्टेक्स जिनके ऊपर आपको अभी से काम करना चाहिए। आपको उठ जाना चाहिए। अब खत्म है ना, अभी और ज्यादा टाइम बर्बाद किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस बढ़ता जाएगा, बैकलॉग बढ़ती जाएंगी, कंप्लेंट्स बढ़ती जाएंगी, दिन निकलते जाएंगे, टाइम निकलता जाएगा, और जो हमारा ऐसा वो ख्वाब है ना जो हमने देख रखा है, वो सीट पकड़ने का ख्वाब, आईआईटी में एडमिशन लेने का ख्वाब, एम्स में एडमिशन लेने का ख्वाब, वो हमसे दूर जाता जाएगा। उसको अगर पास रखना है ना तो इन गलतियों पर काम करना शुरू कर दो बेटा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं सक्षम बैच की, इफ यू आर नॉट अ स्टूडेंट येट जिसने सक्षम बैच को बाय किया है, अभी भी wake up and go for it, है ना, because there will be a lot of people who will be saying that don't go for this batch, don't go for that coaching, don't go for that coaching, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, यहाँ से मत पढ़ो, ये वाली बुक को फॉलो करो। बट यूज योर ओन माइंड। अगर आपको किसी कोर्स में पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में सारे लेक्चर्स इन डिटेल विद ई बुक्स विद पूरा सिलेबस मिल रहे हैं, विद श्योरिटी दैट आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा, देन बेटा उससे ऊपर आपको क्या चाहिए? बिकॉज सिलेबस कंप्लीट होना बहुत जरूरी होता है टाइम पे, उसके बाद ही आप रिवीजन स्टार्ट करते हैं। जो आपके बैकलॉग्स होते हैं वो आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? ऑफलाइन में आप नहीं कंप्लीट कर पाते, कभी नहीं कंप्लीट कर पाते यार। आई वाज इन अ ऑफलाइन बैच में, जिस टॉपिक जो चीज छूटी वो छूट गई। क्यों? क्योंकि वो टीचर ने उस इंटेंसिटी के साथ पढ़ा दिया ना, उसको दोबारा नहीं देख सकते हम। जब टीचर ने पढ़ाया था हम टीचर से जाके डाउट पूछ सकते थे, वो भी कभी कभी पूरा नहीं होता था, कवर नहीं होता था। क्यों? क्योंकि देयर वर बहुत सारे स्टूडेंट्स, मल्टीपल स्टूडेंट्स इन द क्लास, है ना। बट ऑनलाइन में क्या बेनिफिट रहता है? यू हैव रिकॉर्डिंग्स, है ना। आप उसको चाहे रात को 2 बजे देखो, 3 बजे देखो, अकॉर्डिंग टू योर पेस चला चला कर पॉज करके देखो, बार बार एक चीज को समझने की कोशिश करो जो कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। सो दिस इज अ बैच जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, इंटायर सिलेबस, चैप्टर वाइज टेस्ट एंड 24/7 एक्सपर्ट गाइडेंस मिलने वाली है। सो इसका जो लिंक है बेटा सक्षम बैच का, साइंस का, एज वेल एज सिमिलर बैचेस फॉर कॉमर्स एज वेल एज आर्ट्स, तो उनके लिंक्स जो है इस वीडियो के रिस्पेक्टिव डिस्क्रिप्शन में डलवा दिए जाएंगे। आप उनको क्लिक करेंगे तो आप एक पेज पे पहुंच जाएंगे जिसमें आप बेटा अगर कोड लगाएंगे Y549 योर फिजिक्स कोर मैम्स कोड, माय फिजिक्स कोर आर्मी, अप्लाई दिस कोड, है ना, एंड फॉर श्योर यू विल बी गेटिंग बेनिफिट्स आउट ऑफ सक्षम बैच। यू विल रियलाइज कि अभी तक अगर आपने ये चीज नहीं ली थी तो कितना बड़ा प्रॉब्लमेटिक थिंग था ये, कितनी बड़ी चीज हम खो रहे थे सिर्फ और सिर्फ ये सोच के कि यार अरे नहीं ऑनलाइन है। ये जो एटीट्यूड है ना बेटा आपका कि ऑनलाइन है, उस चीज से थोड़ा सा ऊपर उठो, ठीक है। इसकी प्राइस जो है वो 1549 है, बट आफ्टर अप्लाइंग दिस कोड Y549 इट विल कॉस्ट यू अप्रोक्सीमेटली 1285 रुपीज। अगर आपके पास कुछ कॉइन्स भी हैं तो वो और डिडक्ट होके आपको और इसमें थोड़ा सा कम प्राइस मिल जाएगा। सो इतने प्राइस में यू आर गेटिंग ऑल सिलेबस
वीडियोस, है ना, मतलब फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, सब कुछ मिल रहा है आपको, इंग्लिश भी मिल रहा है. सो दिस इज अ हाई टाइम, नो, गो फॉर इट एंड बाय इट. एंड दीज आर सम रिस्पेक्टिव कोर्सेज. यू कैन गो फॉर पावरफुल स्पोकन इंग्लिश. निधि मैम का स्पेशल कोर्स है जिसमें लाइव क्लासेस लगती है बेटा 5 PM to 6:30 PM. Go for this course also. You can use the code Wi-Fi49 for that. Respective links are in the description box. Don't forget to like, share, comment below and subscribe to the channel. ये वीडियो कैसी लगी, क्या आप उन प्रॉब्लम्स पे वर्क करेंगे? जो मैंने आपको 5 प्रॉब्लम्स बताई उनमें से ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी जो आपकी एक्चुअल में प्रॉब्लम है? डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. कमेंट जरूर करा करो. अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट जरूर करा करो. इससे पता चलता है कि आप और किस टाइप की वीडियोस मेरे से चाहते हो. इफ यू वांट मी टू कम विद अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वीडियो, दैट इज टाइम मैनेजमेंट और एनीथिंग you want me to help you in, तो do comment in the comment section. I am here for you. No worries at all. Adda 24/7 आपके साथ खड़ा है 24/7. So एक बार कुछ बच्चे यहाँ पे मे भी जानना चाहते होंगे कि हम कोर्स कैसे बाय कर सकते हैं. बेटा गूगल पर आप सिंपली जाकर टाइप करिए अड्डा 24/7. फर्स्ट लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ऑल कोर्सेज के अंडर आप जैसे ही जाएंगे तो बेटा स्कूल K-12 कैटेगरी के अंदर क्लास 11th में क्लिक करेंगे. तो बेटा दिस इज द रिस्पेक्टिव कोर्सेज जिनके बारे में मैं बात कर रही थी आपके साथ. देखो CBSE बोर्ड क्लास 11th ई बुक्स क्लास 11 साइंस. अगर आपको चैप्टर वाइज ई बुक्स चाहिए, है ना, चैप्टर वाइज ई बुक्स चाहिए साइंस की, देयर आर 37 ई बुक्स. तो यू कैन ओनली एंड ओनली बाय ई बुक्स ऑल्सो. ठीक है, यहाँ पे आप जैसे ही बाय नाउ का ऑप्शन क्लिक करेंगे, आफ्टर यूजिंग द कोड एज Y549 अप्लाई कीजिए एंड जैसे ही कंटिन्यू करेंगे 912 रुपीज. ये कोर्स नहीं है. जिसको कोर्स नहीं पढ़ना, सपोज करो आपको ऐसा लग रहा है आपके स्कूल में कोर्स सही चल रहा है बट प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मुझे ई बुक्स चाहिए, असाइनमेंट्स चाहिए, तो गो फॉर दिस, है ना. आप ई बुक्स को बाय कर सकते हो. रिस्पेक्टिव साइंस कॉमर्स की ई बुक्स अवेलेबल हैं. बट कोड कौन सा लगाना पड़ेगा? Wi-Fi49, तभी आपको ऑफ मिलेगा. उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इफ यू फील लाइक ई बुक्स नहीं, हमको कंटेंट भी चाहिए साथ में, है ना, हमको कंटेंट भी चाहिए, सिर्फ ई बुक्स के साथ हमारा गुजारा नहीं है. तो उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में आपको जाना है इस कोर्स पर. ठीक है, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस कोर्स. ये वाला कोर्स पे क्लिक करेंगे तो दिस इज क्लास 11th ऑनलाइन प्रिपरेशन लाइव क्लासेस सक्षम बैच. बेटा इस पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, अप्लाई द कोड एज व्हाट Y549 अप्लाई कीजिए. इट विल कॉस्ट यू 1285 रुपीज. सो इन दिस यू विल बी गेटिंग ई बुक्स प्लस वीडियोज ऑल्सो. ठीक है, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा. सो अकॉर्डिंग टू मी यू शुड गो फॉर दिस वन. ठीक है, बिकॉज इसमें आपको सिलेबस भी मिल रहा है, ई बुक्स भी मिल रहा है. अगर इंडिपेंडेंट ई बुक्स चाहिए दैट इज ऑल्सो अवेलेबल. ठीक है, बट फॉर ऑल दिस पर्पस अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, सो फॉर दैट यू नीड टू यूज द कोड एज व्हाट Y549. ठीक है, Y549. सो सी यू ऑल इन द अपकमिंग सेशंस. ऐसे ही सेशंस के साथ मैं आती रहूंगी. जुड़े रहिए इस चैनल के साथ. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन. एंड बेटा अगर अभी तक आपने इस चैनल की प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो जरूर से जाके प्लेलिस्ट को भी चेक कीजिए. लेट मी शो यू सम अदर फीचर्स ऑल्सो. यूट्यूब पे आप जैसे ही जाएंगे, है ना, अभी आप इस चैनल पे आ गए हैं, इफ यू आर न्यू यूजर तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, है ना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. इस चैनल की बेटा जब जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे ना, जैसे ही आप स्कूल चैनल खोल रहे हैं ये वाला, तो इस चैनल की जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो देयर विल बी मल्टीपल वीडियोस शोन है. ठीक है, यहाँ पे यू कैन सी अर्शप्रीत मैम यानी कि मेरी तरफ से आपको कुछ ऐसी टॉक वीडियोस मिलती रहेंगी जिसमें जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी. ठीक है, अदर देन दैट आपको बायोलॉजी मैराथन, मैथमेटिक्स की मैराथन, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बहुत सारी वन शॉट वीडियोस, एक्सपेरिमेंट वीडियोस के बहुत सारे वीडियोस मिलते रहेंगे. सो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ एंड मिलते हैं फिर आगे आने वाली वीडियोस में. टिल देन बाय बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर.